Today we are going to discuss about parts of speech. Parts of speech जो होता है वो एक तरीके से इंग्लिश का फाउंडेशन है, राइट? किसी भी बिल्डिंग को अगर आपको मजबूत करना है तो सबसे पहले यू शुड मेक द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ दैट एंड देन यू कैन स्टैंड अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, राइट? पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो पूरी इंग्लिश का जो फाउंडेशन है वो आपके सामने रख देता है। जैसे पार्ट्स इसके कितने होते हैं, जैसे एक है नाउन, राइट, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, राइट, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन, राइट? अब पहले जैसे मान लीजिए नाउन है तो नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? Whatever you are watching in the world is called noun. यस, वॉट एवर यू आर वॉचिंग इन द वर्ल्ड, दुनिया में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो सब कुछ नाउन है। वो डेफिनेशन थोड़ी कम लगती है। नाउन इज अ नेम ऑफ अ थिंग, ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ प्लेस, राइट? तो यहां पे है कि वॉट एवर यू आर वॉचिंग इन द वर्ल्ड इट इज कॉल्ड नाउन, राइट? तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं वॉट एवर, राइट, वॉट एवर you are watching in the world, right? जैसे मान लो आपने कहा ये टेबल है तो क्या हो गई ये? नाउन हो गई टेबल, राइट? जैसे राम है, नाउन हो गया। अब आ जाइए प्रोनाउन पे, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? The word is in the place of noun. भाई प्रो प्लस नाउन, राइट? प्रो का मतलब होता है पहले यानी उसके स्थान पर, और नाउन का मतलब होता है नाउन, जो नाउन के स्थान पर यूज हो जाए उसको बोलते हैं प्रोनाउन, राइट? जैसे मान लो हमने राम कहा, राइट? और राम को अगर हम बार बार कहें, जैसे कोई भी स्टोरी आप सुना रहे हो कि राम इज अ गुड बॉय, राइट, राम इज वेरी पंक्चुअल बॉय, तो बार बार आप राम नहीं कहेंगे, फिर राम के स्थान पे आप क्या कहेंगे? ही, राइट, शी, दे, वी, राइट, यू, ओके? ये सब क्या है, हम नाउन के स्थान पे इनको रख सकते हैं। अब जैसे वर्ब है तो वर्ब हमारी दो होती हैं, मतलब ऐसे तो बहुत सारी होती हैं लेकिन दो कैटेगरी में आप रख सकते हो, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, राइट? मेन वर्ब, और इधर क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, राइट? अब जैसे मेन वर्ब क्या चीज होती है? जैसे मान लो आपने कहा कि गो, ये मेन वर्ब हो गई, राइट? और इज हेल्पिंग वर्ब हो गई, आर, एम या वॉज, ये सब क्या हो गए? ये सब हेल्पिंग वर्ब हो गए, राइट? ऐसे ही अगर आप बोलते हैं एडवर्ब, राइट, इफ यू आर स्पीकिंग एडवर्ब, तो एडवर्ब क्या होता है? जिसका कनेक्शन वर्ब से हो दैट इज कॉल्ड द एडवर्ब। एड प्लस वर्ब, राइट? जैसे आप इसको ये भी लिख सकते हो, एड प्लस वर्ब। जैसे आपने कहा कि गो अप, तो ये गो का कनेक्शन जो है वो अप से है, तो अप यहां पे क्या हो गया? एडवर्ब। ऐसे आपने कहा कि रन फास्ट, रन फास्ट,
तो रन क्या हो गया है? मेन वर्ब। और फास्ट क्या हो गया? एडवर्ब। क्लियर हो गया ये? ऐसी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है? The word which describe noun. Yes, an adjective is a word which qualifies noun, pronoun, adverb. adverb को भी करता है ये, राइट? अब जैसे मान लो कि कुछ तो ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट एडजेक्टिव दिखते हैं, जैसे आपने कह दिया कि गुड, राइट, ग्रेट, ओके। अब जैसे कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट नहीं दिखाई देते हैं, जैसे आपने कहा हिज बुक। हिज बुक में ये हिज क्या है? ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि बुक की वो बता रही है एडजेक्टिव। राइट? और ये नाउन है हमारा, ओके। ये क्या है? ये नाउन है। अच्छा, एक और चीज होती है कि एडजेक्टिव, जैसे मान लो आपने कहा ब्रोकन ग्लास। अब ये ब्रोकन क्या यहां पे है? ये तो ग्लास हो गया, ये ब्रोकन है क्या? ब्रोकन जो है वो एडजेक्टिव है, लेकिन कौन सा एडजेक्टिव है? ये पास्ट पार्टिसिपल है। ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर बनता हो वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है, लेकिन है एडजेक्टिव है भी, राइट? तो एडजेक्टिव केवल एक नहीं होते कि आप सोचो एक एडजेक्टिव होता है, राइट? और ये क्या हुआ? नाउन। ऐसे कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन क्या होता है भाई? कंजंक्शन का मतलब होता है संयोजक, राइट? दो शब्दों को, दो वाक्यों को एंड टू पैराग्राफ्स को जोड़ता है, जो उसको बोलते हैं कंजंक्शन। और इसको हम एक चीज और भी कहते हैं, कंजंक्शन को हम कनेक्टर्स भी कहते हैं। कनेक्टर्स या फिर जॉइनर्स भी कहते हैं। जॉइनर, राइट? जो चीजों को जोड़ता है, दैट इज कॉल्ड द कंजंक्शन। अब जैसे जंक्शन है यहां पे, जो ट्रेन, मतलब जहां पे ट्रेन्स आती हैं फ्रॉम ऑल प्लेसेस, तभी उसे जंक्शन कहते हैं। और कन और लगा दिया, कन का मतलब है सहयोग, सह, यानी जहां से सब ट्रेन जाती हो इधर उधर को, कहीं भी जा सकती हैं वहां पे। तो कंजंक्शन का मतलब है कि जोड़ना, ओके। जैसे मान लो ये शब्द होता है एंड, राइट? बट, एंड है, बट है। ये क्या है कि मान लो आपने कहा ही इज वेरी पुअर पर्सन, राइट? ही इज वेरी पुअर पर्सन बट स्टिल ही इज ऑनेस्ट। तो बट स्टिल यानी अपोजिट बात है कि गरीब भी है लेकिन फिर भी ईमानदार है। और एंड हम वहां पे प्रयोग करेंगे जहां पे एक बंदे की तारीफ ही करते जा रहे हैं आप हैं। जैसे यू आर सेइंग कि यू आर वेरी गुड बॉय, यू आर वेरी पंक्चुअल एंड यू आर वेरी ऑनेस्ट, यू आर रेगुलर ऑफिस गोअर, यू आर ए वर्कर, वट एवर, बट ओनली यू आर टेलिंग। जैसे आपने लगाया बट, इट मीन्स यू आर गोइंग टू टेल वन वीक पॉइंट ऑफ दैट पर्सन। उस व्यक्ति का आप एक वीक पॉइंट बताने चाह रहे हैं। नहीं समझ में आया? आ गया, राइट? तो कंजंक्शन का मतलब होता है जोड़ना। और आर्टिकल, ये हमारे वैसे तो दो प्रकार के होते हैं, लेकिन आप तीन ऐसे लिख लो, इनको ध्यान रखो। और द,
राइट। ये दोनों इंडेफिनिट होते हैं, यानी इस इंडेफिनिट का मतलब होता है जो कुछ डेफिनिट ना बताएं। जैसे आपने कहा कि ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, तो ये एक अच्छा लड़का है, कौन है हमें नहीं पता, कोई खास नहीं है। या आप बोलें कि आ बॉय इज गोइंग, एक लड़का जा रहा है, तो आ बॉय इज गोइंग, एनी बॉय इज गोइंग, कोई जा रहा है हमें नहीं पता, वी हैव नो कनेक्शन विद दैट। लेकिन अगर आप यही चीज बोलें कि द बॉय इज कमिंग, द बॉय इज कमिंग, तो इतना खास तो हो गया, वही लड़का लौट कर रहा है जो अभी गया था। तो यहां पे क्या है कि ये आर्टिकल है वो द खास चीजों को बताता है, और ए और एन जो है वो कोई भी चीज हो सकती है, सर्टेन, राइट, अनसर्टेन, ओके। ऐसी प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है भाई, जो किसी भी पोजीशन के पहले लग सकता है। इट कैन कम इन द स्टार्टिंग, ये स्टार्टिंग में आ सकता है, राइट, ऑन व्हाट डे यू आर कमिंग, और लास्ट में भी आ सकता है, व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर, किस चीज की तलाश कर रहे हैं, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, कहां से आ रहे हैं, लास्ट में आया, बिल्कुल लास्ट में। तो प्रोपोजिशन है, ये कहीं भी रखा जा सकता है, लेकिन इसके लिए जैसे मान लो कोई भी चीज है तो इसे हम फिगर के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे ये चीज है और इसके अंदर कोई चीज पहले से रखी हुई है, तो हम इसको इन के तरीके से समझ लेंगे, क्योंकि इन का मतलब होता है कि कोई चीज किसी चीज के अंदर पहले से ही रखी हुई हो। जैसे हम लोग कमरे में बैठे हुए हैं तो हम क्या बोलेंगे, वी आर सिटिंग इन द रूम। अब वी आर सिटिंग इन द रूम, कमरे के अंदर ही तो बैठे हुए हैं और इसमें है पहले से दिया हुआ है। लेकिन सपोज करो कि अगर कोई कमरे में आ रहा है तो क्या बोलेंगे, तो अब जैसी मूवमेंट हो जाएगा तो आप यहां पे इस चीज को लगा देंगे, राइट, इनटू, यानी वो कमरे के अंदर जा रहा है, प्रवेश कर रहा है। समझ में आ गया? ऐसी बहुत चीजें हैं, चलो वो एक एक करके बाद में बताएंगे कि कैसे। अब इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है भाई, जब भी किसी को, अब इसको देखो, इंटर प्लस जेक्शन या इंटर प्लस इंजेक्शन, अगर किसी बंदे को इंजेक्शन करो तो उसके मुंह से क्या निकलता है, अजय कभी लगा इंजेक्शन, नहीं लगा भाई, तो कहते निकलता, अचानक निकलता है एकदम। तो जब भी कोई इंटर का मतलब होता है, इंजेक्शन जब लगाया जाता है तो अचानक एक फीलिंग निकलती है, तो सडन फीलिंग्स अगर अंदर से आती है तो उसको बोलते हैं इंटरजेक्शन। यानी क्या बोलेंगे, सडन फीलिंग्स, सडन फीलिंग्स। जैसे आप बोले कि a loss, इंडिया लॉस्ट द मैच, राइट, आपने कहा a loss, इंडिया लॉस्ट द मैच, ठीक है। तो इस सेंटेंस में ये क्या हो गया, लॉस, ये आपका हो गया इंटरजेक्शन। और ये इंडिया क्या हो गया, नाउन, राइट, और लॉस्ट क्या हो गया, मेन वर्ब, मेन वर्ब, और द क्या हो गया, द आर्टिकल हुआ, और वो भी कौन सा आर्टिकल हुआ, ये डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है ना। और ये आपका मैच क्या हुआ, ये भी नाउन हुआ, राइट। तो कहते हैं कि एक सेंटेंस का हमें पूरा ऑपरेशन करना आना चाहिए कि इस सेंटेंस में रखा क्या क्या है भाई, राइट। जैसे हमने लॉस भी ले लिया, इंडिया भी ले लिया, लॉस्ट भी ले लिया, दा भी ले लिया, मैच भी ले लिया,
और इन सबको अलग अलग बाइफरकेट की कर दिया कि बाइफरकेट की क्या चीज़ क्या है, राइट। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, today my dear friend is coming to the party today। अब इस सेंटेंस में जैसे माई क्या है ये बताओ, माई किस में आएगा, प्रोनाउन में आएगा, राइट। अब द किस में आएगा, सॉरी डियर किस में आएगा, डियर एडजेक्टिव में आएगा, और फ्रेंड किस में आएगा, नाउन में आएगा, और इस किस में आएगा, हेल्पिंग वर्ब में आएगा, हेल्पिंग वर्ब। और फिर कमिंग किस में आएगा, कमिंग जो है वो आपका आएगा मेन वर्ब में, राइट। और टू किस में आएगा, प्रीपोजिशन में, राइट। और फिर द किस में आएगा, आर्टिकल, और पार्टी किस में आएगा, और टुडे किस में आएगा, यस, क्योंकि है आ रहा है, राइट। तो इसका वर्ब से संबंध है, कब आ रहा है, तो ये है इज टुडे, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब, राइट। यानी व्हाट सेंटेंसेस यू आर गेटिंग, जो भी आपको सेंटेंस मिलेगा, चाहे कोई सा कंपटीशन दे रहे हो आप, राइट, इफ यू आर राइटिंग एनीथिंग, किसी भी चीज़ में, चाहे कॉमन एरर करने को हो, चाहे क्लोज टेस्ट करने को हो, चाहे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना हो, कोई भी चीज़ करनी हो, अगर आपको इनका ठीक से प्रयोग याद है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ वी कैन कीप इज देयर, यस, तो आप आसानी से रख सकते हैं, वहाँ से वो चीज़ निकाल सकते हैं, राइट। जैसे होता है ना कि एक डॉक्टर होता है, तो डॉक्टर जब भी ऑपरेशन करता है तो उसको पता होता है कि भैया किडनी कहाँ पर है, लीवर कहाँ पर है, राइट। ऑल दिस थिंग्स इनसाइड जितनी भी चीज़ें हैं सब उसको पता है, जहाँ से वो, तभी तो जैसे सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब क्या है कि सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब है कि गलत यहाँ पर है तो बस यहाँ से उन्होंने निकाल लिया, भैया जैसे ये चीज़ गलत है तो बस इतना उठा लाए वहाँ से, तभी तो सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब यही है कि जहाँ पे आपको अल्सर है बस वहीं से निकाल लाता है। तो जो डॉक्टर होता है पढ़ा लिखा, उसको सब चीज़ें पहले पता होती हैं कि एक मतलब सेंटेंस लिखा हुआ है कि उसके अंदर नाउन कहाँ पर है, प्रोनाउन कहाँ पर है, राइट। तो आप गलती पकड़ सकते हैं, जैसे डॉक्टर जब भी कोई करता है तो ख़राब चीज़ निकाल लेता है और बाकी ऐसे छोड़ देता है। अगर उसको पता ना हो किडनी कहाँ पर है तो निकाले कुछ और निकल कुछ आएगा भाई। और एक गुंडा व्यक्ति चाकू मार देता है, उसको पता थोड़ी कहाँ पे क्या चीज़ है भाई, वो तो ऐसे ही मार देता है। तो वैसे ही जो लोग कंपटीशन में तुक्का मारते हैं तो वो समझ लो उस रफियन व्यक्ति की तरह ही हैं, स्टूपिड पर्सन की तरह ही हैं, जिसको कोई भी जानकारी नहीं है, बस सीधे मार देना है भाई, आते ही बाहर निकाल दे पूरी। लेकिन हमें पूरी तरीके से पता होना चाहिए कि भैया कौन सी चीज़ कहाँ से हमें उठानी है, राइट।